दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 9 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 1 इंट्रिंसिक वैल्यू, 2 फॉर्म ऑफ प्राइवेट मनी, 3 प्राइस स्टेबिलिटी। यानी उसके अंतर्गत उसके गुण है इंट्रिंसिक वैल्यू, ये प्राइवेट मनी है, वन फॉर्म ऑफ प्राइवेट मनी, और वेदर इट गिव्स द प्राइस स्टेबिलिटी और नॉट। आंसर देख लेते दोस्तों, आपने क्लिक किया है सी 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। इट्स अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट मनी और इसकी एक प्राइस स्टेबिलिटी जो है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसको नहीं रहती। देखो ये बिल्कुल फियाट करेंसी जैसा होता है, जहां पे इसका कोई बैकिंग नहीं होता, ना गोल्ड ना सिल्वर का, है ना, और इसी वजह से इनका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। अब क्या है कि क्रिप्टो करेंसी पेगिंग कर लेता है मार्केट वैल्यू के साथ, कोई तो भी एक एक्सटर्नल रेफरेंस का सहारा लेके, और उसके आधार पर ये अपनी स्टेबिलिटी पा लेता है ना। ये जो स्टेबल कॉइन है ये अपना एक एक्सटर्नल रेफरेंस लेके उसकी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करता है। सो मोर यूजफुल देन द मोर वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन वगैरह काफी वोलेटाइल है, तो ऐसा ये स्टेबल कॉइन का नहीं रहता। जैसे अभी यदि यूएस डॉलर वगैरह है या कोई गोल्ड वगैरह, इसके साथ ये पेगिंग किया जाता है, ठीक है। अब ये प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक कोलैटरल भी जो है, जैसे गवर्नमेंट यदि करता है तो एक कोलैटरल भी एज एसेट यूज कर लेता है थ्रू द और अल्गोरिथमिक फार्मूलाज, या कोई फार्मूला यूज कर लेता है जो इसके सप्लाई को कंट्रोल करता है। देखो न्यूज में इसलिए दोस्तों, स्टेबल कॉइन टेरा सिस्टर टोकन टैंक्स व्हाई आर इन्वेस्टर्स रेगुलेटर्स ऑन एज, शार्प क्रैश इन लूना। लूना जो है ये सिस्टर क्रिप्टो करेंसी है स्टेबल कॉइन टेरा की। अब टेरा का खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं होता, बराबर है, तो इसको जो है पेगिंग किया गया है लूना के साथ। इन जनरल स्टेबल कॉइन जो होता है उसके लिए एक कोलैटरल वगैरह यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ना करते हुए कि अल्गोरिथमिक जो एलिमेंट वो लाया गया है। और अब लूना जो है वो पूरा कोलैप्स हो गया है, फ्लॉप हो गया है। जब लूना का खुद का वैल्यू यानी उसका सपोर्ट जो है बेस वही खत्म हो गया है, तो टेरा जो है स्टेबल कॉइन कंप्लीटली वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इसके वजह से वर्ल्ड लेवल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हंगामा मच गया है, और बिल्कुल उसकी कनेक्टिविटी जोड़ी गई कि 2008 में जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस, बिल्कुल वैसे हालत अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो गए। बहुत ही बुरे हालत है, लोग करोड़ों में बर्बाद हो गए। सो टेरा यूएसए और यूएसटी ये जो है टीथर से डिफरेंट है ना। इट इज नॉट बैक बाय एनी फियाट करेंसी। टीथर जैसा है फियाट करेंसी से बैक्ड है, वैसा नहीं है। Instead, it relies on the complex mix of code and a sister token, a Luna, to stabilize its price. अब लूना ही गायब हो गया तो ये पूरा ही लूला लूला हो गया, टूट गया, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन, गतिशक्ति संचार पोर्टल। गतिशक्ति संचार पोर्टल क्या है देख लेते। 1 इनेबल सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। 2 reduce the time for approval. 3 interlinked various portals handled by railways, highways and waterways. गतिशक्ति संचार पोर्टल जो है दोस्तों, ये क्या कहता है कि पहला राइट ऑफ वे ऑफ अप्रूवल कर लेता है फॉर टेलीकॉम, यानी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। इसके वजह से वक्त बच रहा है भाई अप्रूवल का। और तीसरा है कि बाकी भी जो है पोर्टल्स उसको इंटरलिंक्ड ये करता है। तो देख लेते क्या है, करूं, क्लिक करूं, आपने कर लिया है, वेरी गुड, ओके। सो इट्स आंसर इज डी, 1 2 and 3, 1 2 and 3 तीनों करेक्ट है। ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक सेंट्रलाइज राइट ऑफ वे अप्रूवल देने का एक सिस्टम है, पोर्टल है। टाइम काफी बचता है, और अदर जो है पोर्टल्स उसको ये इंटरलिंक करने वाला है ताकि ये एक हब बन जाए।
न्यूज में क्या है दोस्तों, वाई इट इज इन न्यूज, इंफ्रा फॉर 5G रोल आउट, गति शक्ति संचार फॉर राइट ऑफ वे नॉड लॉन्चेस, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्होंने 14 मई 2022 को लॉन्च कर दिया गया ये गति शक्ति संचार पोर्टल। उसका एम क्या है, इट्स एम इज टू एक्सेलरेट द अप्रूवल फॉर लेइंग द फाइबर एंड टावर इंस्टॉलेशन, क्योंकि हमें 5G तुरंत लॉन्च करना है बाय दिस दिसंबर। अब ये जो है सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज कर सकते हैं। इसका वक्त देखो कितना बचता है, काफी। पहले तो इन जनरल 100 डेज लगते थे अप्रूवल के लिए, अभी जस्ट 22 डेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना वक्त बचेगा उतना टावर और फाइबर इंस्टॉलेशन जल्द गति से हो जाएंगे, स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड आ गई तो ऑब्वियसली 5G का टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। पोर्टल विल आल्सो बी इंटीग्रेटेड विद जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो अदर एजेंसीज जो है इनको एक विजिबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर मेश का ये दे देगा। पोर्टल किन्होंने बनाया है, तो ये मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन जो है इन्होंने बनाया है। यहाँ पे पोर्टल में एक खास बात है कि एक डैशबोर्ड है जो ट्रैकिंग करने के लिए अवेलेबल है। थर्ड क्वेश्चन, लो अर्थ ऑर्बिट LEO, लो अर्थ ऑर्बिट LEO है ना। ऑर्बिट हमारे जो अलग अलग होते हैं सैटेलाइट को मूव करने के लिए, उसमें से लो अर्थ ऑर्बिट 1, नॉर्मली अल्टीट्यूड लेस देन 1000 किलोमीटर, यानी अर्थ से दूरी कितनी रहेगी, लेस देन 1000 किलोमीटर। दूसरा है ऑर्बिटल पीरियड 128 मिनट्स और लेस, घूमने का चक्कर मारने का जो है पीरियड वो 122 मिनट्स, यानी अर्थ को पूरा चक्कर मारने का जो पीरियड है वो कितना रहेगा, 128 मिनट्स और लेस, ऐसा ही स्टेटमेंट है। या थर्ड, ऑर्बिट इज सर्कुलर और एलिप्टिकल, यानी ये सर्कुलर या एलिप्टिकल कैसा रहने वाला है। सो आंसर देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके चलो आंसर देखते हैं। वेरी गुड, आपने क्लिक किया, यस। D 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट है। इसका अल्टीट्यूड लेस देन 1000 किलोमीटर है, बहुत जल्द गति से घूमता है, नहीं घूमेगा तो गिर जाएगा भाई, है ना, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स जो है वो ज्यादा रहता है। और दोनों ऑर्बिट यहाँ पे रहते हैं, आइदर सर्कुलर और एलिप्टिकल। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि स्पेस एक्स जो है प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने लॉन्चेस कर दिया है 53 स्टारलिंक सैटेलाइट फ्रॉम कैलिफोर्निया वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। अब ये जो है ये 53 जो है ये पूरे के पूरे चक्कर लगाने वाले हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट रखते हैं। जियोसिंक्रोनस जो है, जियोसिंक्रोनस में सिर्फ 2-3 सैटेलाइट लगते हैं, बस 3 सैटेलाइट में काम हो जाता है। लेकिन जब लो अर्थ ऑर्बिट लगता है तो इसमें हर जगह जो है यहाँ पे इस ढंग से सैटेलाइट लगते हैं ताकि उसका नेटवर्क प्रॉपर हो जाए। अब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के अपने फायदे, इसकी लेटेंसी है बहुत काम रहती है। अभी अल्टीट्यूड जो है फिलहाल में स्पेस एक्स का ये 340 माइल्स यानी 550 किलोमीटर आवे है। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ कावा सोलर पावर प्लांट कमीशन्ड रिसेंटली बाय NTPC। NTPC ने फर्स्ट पार्ट जो है कावा सोलर पावर प्लांट का कमीशन कर दिया है। अब ये कावा सोलर प्लांट कहाँ पे है, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। आंसर क्लिक करता हूं दोस्तों। ओके आपने क्लिक किया है, वेरी गुड। आंसर इज ए गुजरात, गुजरात में है। गुजरात का आवास सोलर पावर प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है, इट्स वन ऑफ द माइलस्टोन। देखिए है ना, NTPC लिमिटेड सक्सेसफुली कमीशन्ड ऑन द 14 May 2022 फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20 मेगावाट ऑफ 56 मेगावाट, बहुत बड़ा है, 56 मेगावाट का आवास सोलर पावर प्लांट है। NTPC ने 2019 में गुजरात में ही पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया था, वो भी कावास में ही लगाया था। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 मल्टी मेंबर बॉडी, 2 मल्टी फंक्शन बॉडी, 3 ऑल इंडिया बॉडी।
सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये क्या है? मतलब एक से ज़्यादा मेंबर है, मल्टी मेंबर, मल्टी फंक्शन यानी अलग अलग काम करता है, ये ऑल इंडिया बॉडी क्या है? चलो देख लेते हैं आंसर। क्लिक किया आपने, सिंपल सा है। ओके, चलो देख लेते हैं। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 एंड तीनों है ना। तो चलो देख लेते हैं ये तीनों कैसे है। पहले मल्टी मेंबर बॉडी 1993 के पहले जो था सिंगल मेंबर था, एक ही इलेक्शन कमिश्नर रहता था। अभी बाद में जो है पर्टिकुलरली टीएन सेशन का इशू हो गया था और उसके बाद 1993 में 3 मेंबर बॉडी बनाई गई। वहां पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं। अब ये मल्टी फंक्शन बॉडी है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल तीनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। ये ऑल इंडिया बॉडी है इन द सेंस इट इज अ कॉमन टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए कॉमन है और कंट्रोल, सुपरवाइज, डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी वजह से इसको ऑल इंडिया बॉडी कहते हैं। व्हाई इट इज इन न्यूज, देख लेते हैं। भाई ऐसा है कि फिलहाल में हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ऑन द 15 मई 2022 उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है, राजीव कुमार सर। ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब इनका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इंडियन डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर, रियल लेवल पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। और अभी सभी इलेक्शंस लगे, अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है हिमाचल प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। 2024 के जनरल पूरे इलेक्शंस लगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब खास बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीटली साइलेंट अबाउट द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके बारे में लिखा नहीं है कि किस ढंग से इलेक्शन होगा, किस ढंग से उनका क्वालिफिकेशन रहेगा। तो ये थोड़ा सा गैप है और इसी वजह से रूलिंग गवर्नमेंट जो है, बिकॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियसली विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो रूलिंग गवर्नमेंट जो है, रूलिंग पार्टी, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट में लाइन शेयर रहता है, ये समझ लो। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रूलिंग पार्टी की तरफ झुकाव रह सकता है। ऐसे सिचुएशन में जो इनक्यूबमेंट है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो किस ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कर पाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हमें दिखता है। तो 5 क्वेश्चन समझ लिए दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।